अस्सलामुअलैकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं शहजाद खान और मैं हूं आसफा जहरा। शामिल करेंगे अब तक हेडलाइंस। गरीब अवाम पहले ही महंगाई के बोझ में चक्की में पिसी हुई थी और मजीद जो है ना वो बोझ चले दब के मर गई है। बिल्कुल महंगाई इस कदर है कि पेट्रोल जब बढ़ता है तो हर चीज में पैसे बढ़ते हैं। क्या करे आदमी। उसने कहा था कि गुर्बत खत्म करने का जो कहा था वो सही है। गरीब ही नहीं रहेंगे तो कुछ भी नहीं रहेगी। जो कुछ भी हो रहा है ना सफ़ा और बहुत बड़ा जुल्म हो रहा है। हर तरीके से हर बार इस्तेमाल करके ये गरीबों को ख़त्म करना चाह रहे हैं। घबराना नहीं है। किस चीज़ से नहीं घबराया आखिर। हुकूमत ने अवाम पर फिर पेट्रोलियम बम गिरा दिया। पेट्रोल की कीमत में 10 रुपए 49 पैसे फी लीटर का इजाफा। पेट्रोल की फी लीटर कीमत 137 रुपए 79 पैसे हो गई। वजारत खजाना के मुताबिक हाई स्पीड डीजल की कीमत में 12 रुपए 44 पैसे का इजाफा। मट्टी के तेल की कीमत में 10 रुपए 95 पैसे का इजाफा। लाइट डीजल की कीमत में 8 रुपए 84 पैसे तक का इजाफा। पीडीएम का पावर शो फैसलाबाद में मैदान सज गया। धोबी घाट पर होने वाले जलसे की तैयारियां मुकम्मल। कायदीन के लिए वसी और ईज स्टेज तैयार। हजारों कुर्सियां लगा दी गईं। इज्तिमागाह को पार्टी परचमों और खैर मकदूमी नारों के बैनर से सजा दिया गया। जलसे से मरियम नवाज, मौलाना फजलुर रहमान और दीगर खिताब करेंगे। बताया जाए अवाम का क्या कसूर है। पेट्रोल की कीमत में इजाफा उन पर बिजली बनकर गिरा। और कोई बनीगाला में नहीं रहता। हर किसी के पास एटीएम और किचन चलाने वाले दोस्त नहीं होते। नायब सदर नून लीग मरियम नवाज की लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू। कहा हुक्मरान जोड़ तोड़ में मसरूफ है। उन्हें अवाम की कोई फिक्र नहीं। फैसलाबाद जलसा फैसला कुन होगा। अवाम से बहुत सी बातें शेयर करूंगी। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर अपोजिशन रहनुमाओं का शदीद रद्दअमल। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ कहते हैं महंगाई बढ़े तो वज़ीर आज़म करप्ट है। इमरान खान अपनी कही बात पर अमल करें। ऐसे शख्स को वज़ारत उज़्मा से चिमटे रहने का कोई हक नहीं। गरीब आदमी मर गया है, कहाँ जाए, घर का निज़ाम कैसे चलाए, बच्चों को रोटी कैसे खिलाए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो बोले PTI मुल्क में महंगाई का सुनामी ले आई। हुकूमत अवाम से अपनी नाअहली की कीमत वसूल कर रही है। PDM ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे को अवाम पर खुदकुश हमला करार दे दिया। हाफिज अब्दुल्ला ने कहा अब बहुत हो गया है, अब कौम को घबराना चाहिए। चंद शरपसंद अनासर असास तरीन इदारों को मुतनाज़ा बना रही हैं। कह चुका हूँ कि मुल्की माहौल ठीक है, तमाम मामला सेटल हैं। अगले जुमे तक सारे मामला हल हो जाएंगे। फाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब। कहा कोई हुक्मरान नहीं चाहता कि महंगाई हो। पूरी दुनिया में महंगाई की लहर है। माजी में तहकीकात कभी पब्लिक नहीं की गई। हुकूमत ने चीनी बहरान पर शफाफ इंक्वायरी कराई। FBR ने 69 शुगर मिलों को ऑडिट किया। ऑडिट में 619 अरब रुपए की टैक्स चोरी सामने आई। मुशीर दाखिला व एहतसाब शहजाद अकबर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। शुगर कमीशन ने सट्टेबाजों के खिलाफ एक्शन लिया। इंक्वायरी कमीशन की सिफारिशात की रोशनी में शुगर मिल्स के खिलाफ कार्रवाई और जुर्माने भी आयद किए गए। मजीद रिकवरी की कोशिशें कर रहे हैं। पाकिस्तान आर्मी चोलिस्तान के दूर अफ्तादा इलाकों में मुफ्त तिब्बी सहूलियात फराहम करने के लिए सरगर्म। मुख्तलिफ इलाकों में कायम कैंप्स में अमराज चश्म की तशखीस, इलाज और सर्जरी का अमल जारी। कोर कमांडर बहावलपुर लेफ्टिनेंट जनरल खालिद जिया का भी आई कैंप का दौरा। अब तक तकरीबन 12,000 अफराद को फ्री तिब्बी सहूलियात मुहैया की जा चुकी हैं। जाम कमाल वजीर आला रहेंगे या नहीं, फैसला 20 अक्टूबर को होगा। गवर्नर बलूचिस्तान ने सूबाई असम्बली का इजलास तलब कर लिया। नोटिफिकेशन जारी। इजलास में वजीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पेश की जाएगी। डेंगू पहली बार नहीं आया, मगर इस हुकूमत ने कोई तैयारी नहीं की। शहबाज शरीफ दौर में डेंगू को खत्म कर दिया गया था। हुकूमत ने अस्पतालों से मुफ्त अद्वियात की सहूलत खत्म कर दी।
बाहर से आने वाली खैरात भी खा गए। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून पंजाब अजमा बुखारी की मीडिया से गुफ्तगू। सलमान रफीक ने कहा, इमरान खान डेंगी बरादरान कहकर तंज करते रहे, इनकी अपनी कारकर्दगी क्या है। मुल्क में 24 घंटों में कोरोना वायरस से मजीद 24 मरीज इंतकाल कर गए। मुल्क में कोरोना से अमवात की तादाद 28,254 हो गई। NCOC के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों में 893 नए केसेस रिपोर्ट। 24 घंटों में कोरोना वायरस के 52,579 अफराद के टेस्ट किए गए। कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 1.69% रही। रबीउल अव्वल का महीना मुसलमानों के लिए बहुत खास है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को मुत्तहिद किया। वज़ीर आज़म इमरान खान का पैगाम। वज़ीर आज़म की रिहाइशगाह पर खुसूसी चरागा। ट्वीट में बनीगाला की तस्वीर शेयर कर दी। मुल्क भर में ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भरपूर तैयारियां। मसाजिद, इमारतों, गली कूचों और सड़कों पर शानदार चरागां। गली महलों, मसाजिद और घरों में मिलाद की महफिल सज गईं। फ़ज़ाएं दुरूद व सलाम से गूंजने लगीं। और क्रिकेट शायकीन के लिए इंतजार की घड़ियां खत्म होने के करीब। T20 वर्ल्ड कप के आगाज में सिर्फ एक दिन बाकी। मेगा इवेंट का इफ्तिताही मैच कल मेजबान ओमान और पपुआ न्यू गिनी के दरमियान खेला जाएगा। और बुलेटिन के आगाज में आपको फैसलाबाद से मुतालिक अपडेट करें, जहां धोबी घाट ग्राउंड में PDM की जानिब से जलसा किया जाएगा। आपको बताएं कि इस जलसे से मरियम नवाज और मौलाना फजलुर रहमान समेत दीगर कायदीन भी खिताब करेंगे। जलसे के लिए अमूमी टाइम जो दिया गया है वो 9 बजे का है, जबकि आज सुबह से ही आपको बताएं कि तमाम तर तैयारियां मुकम्मल कर दी गई हैं। इंतजामिया ने बताया कि 20,000 कुर्सियां लगाई गई हैं, जबकि बड़ी तादाद में लोगों की जानिब से पहुंचना शुरू हो चुके हैं। कारकुनान आ रही हैं, मुख्तलिफ पार्टियों के झंडे लहराए गए हैं। PDM फैसलाबाद में ताकत का मुजाहरा करने जा रही है। धोबी घाट ग्राउंड में पंडाल सज चुका है। मनाजिर आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं। अब यहाँ लोगों की तादाद बढ़ती जा रही है। ब्यूरो चीफ खादिम हुसैन गिल हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद जानेंगे। खादिम हुसैन गिल, इस वक्त क्या सूरत हाल है? अब शाम ढल रही है, लोगों की आमद का सिलसिला यकीनन तेज़ हो चुका होगा। जी खादिम हुसैन गिल, खादिम हुसैन गिल से भी हम रब्ता करेंगे। मनाजिर आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं, फैसलाबाद के धोबी घाट ग्राउंड के हैं, जहां बताया गया है कि तकरीबन 20,000 कुर्सियां पहले लगा दी गई हैं। लोगों की आमद का सिलसिला अब तेज़ हो चुका है और अगली सफ़ें तकरीबन भरती जा रही हैं। लोगों की आमद का सिलसिला अब बढ़ता जा रहा है। ब्यूरो चीफ खादिम हुसैन गिल मौजूद है, उनसे मजीद जानेंगे। खादिम हुसैन गिल, क्या सूरत हाल इस वक्त आप देख रहे हैं? आपको बताएं कि इस धोबी घाट ग्राउंड फैसलाबाद में जलसागाह पूरी तरीके से तैयार है। कारकुनान की बड़ी तादाद पहुंचना शुरू हो गई है, जबकि वक्त रात 9 बजे का दिया गया है, जब मरकजी रहनुमाओं की जानिब से खिताबात का सिलसिला शुरू होगा।